गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, I'm नितिन सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। और आज भैया लास्ट डे है IBPS क्लर्क एग्जाम का। फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। मैंने अभी दोस्तों से पूछा यार, उसके अटेम्प्ट तो मतलब सुन के मेरी हालत टाइट हो गई। 94 मार क्या बनता है अटेम्प्ट, मतलब क्या अलग ही लेवल पे अटेम्प्ट। उसके बाद में अपने बाकी लोगों को मैसेज कर रहे हैं तो लाइक काफी ज्यादा लेवल पे उनने अटेम्प्ट किए, लाइक 85, 86। मुझे लग रहा है इस बार ओवरऑल अटेम्प्ट भी 80+ चल रहे लोगों के। पता नहीं पेपर काफी ज्यादा इजी है या आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी हो गई। खैर, वीडियो पूरा देखना। जिन लोगों का आने शिफ्ट में एग्जाम है उनको काफी हेल्प होगी। यदि लगे कि एनालिसिस प्रॉपर है तो इसको जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज शाम को एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं जरूर डालूंगा। और किसी ने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैंने पोल कंडक्ट कराया हो जहां पे आप लोग अपने अटेम्प्ट मार्क कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। चैनल का नाम है नितिन का निरीक्षण, लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में। सबसे पहली बात है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश वॉज ईजी, लाइक मैंने दिया नहीं बट लोगों के जो एक अटेम्प्ट चल रहा है 24, 25, 27, 28, तो लाइक इससे एक अंदाजा हो रहा है मुझे कि पेपर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डुएबल फॉर्मेट में। आप लोग बताना कि आपके कैसे अटेम्प्ट हुए इंग्लिश सेक्शन में। लाइक इंग्लिश में आरसी पूछा है। आरसी के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन थे, जहां पे एक क्वेश्चन सिनोनिम का था, एक एंटोनिम था और एक फ्रेज रिप्लेसमेंट था। सिनोनिम था अपना एंडेमिक, सिनोनिम अपना डीबंकिंग पे था, और अपोजिट जो था वो था एंडेमिक का अपोजिट पूछा था। आप लोग कंफर्म करना यही 2 वर्ड थे क्या। उसके बाद जो आरसी था वो बता कि कुछ गिबॉन और एप्स के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर बेसिस था। आप लोग कंफर्म करना कि यही आरसी था क्या। उसके बाद अपना वर्ड रीअरेंजमेंट था, लाइक मतलब 3 वर्ड शायद दिए होंगे तो उनको रीअरेंज करना। और उसके बाद अपने एरर थे ओल्ड पैटर्न के ऊपर एरर बेस्ड, जैसे अपने आते थे वैसे टाइप के एरर थे, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करना। क्लोज टेस्ट ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस परफेक्शनिस्ट, इस पे कुछ था या समथिंग ऐसी, ऑप्टिमिस्टिक या परफेक्शनिस्ट ऐसा कुछ था क्या। क्योंकि वो बोली कि भाई मुझे समझ तो पूरा चुका था क्लोज, मगर वो बता पानी रही थी हमसे। तो उसके 5 क्वेश्चन थे और सिंगल फिलर्स काफी ज्यादा इजी पूछे गए, तो उसके 5 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताना कि आपका कैसा पेपर गया। अब बात करूं मैं मैथ्स सेक्शन की, तो उसके मैथ्स में अटेम्प्ट हुए थे 33। उसने बोली कि सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा इजी थे, कुछ उसमें मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आए थे, मगर वो बोली 13 से 14 क्वेश्चन जो थे वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक भी आ चुका था इस शिफ्ट में। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के पूछे, काफी डुएबल, काफी इजी। टीआई जो था वो था बेसिकली एक 3 दुकानें हैं XYZ, वो लोग कुछ आइटम बेच रही है, स्मॉल, बिग और मॉडरेट वाला, तो उसके ऊपर डीआई था। 5 क्वेश्चन उसके ऊपर थे। उसके बाद बाकी पूरा अरिथमेटिक का था। यदि किसी का इंग्लिश बहुत मैथ्स काफी वीक भी, तब भी वो 24 से 23 अटेम्प्ट करके आ सकता था। और उसके बाद उसने बोली बाकी पूरा अरिथमेटिक था। अरिथमेटिक बेसिकली लाइक पार्टनरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन था, जहाँ पे ए की वैल्यू 8700 थी, बी की दिया हुआ था कि वो 10,250 इन्वेस्ट कर रहा है, ए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 2 महीने कम इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 6 महीने का, और ए का प्रॉफिट दिया था समथिंग बी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से पूछा था। आप लोग कंफर्म करना यही क्वेश्चन था क्या, कमेंट कॉलम में। उसके बाद एक अपना एजेस पे क्वेश्चन था, ट्रेन्स पे था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, प्रॉफिट एंड लॉस पे था, परसेंटेज पे क्वेश्चन आया था। मतलब ओवरऑल यदि किसी को मैथ्स नहीं भी आता है तब भी वो 24 अटेम्प्ट कर सकता है। और क्लरिकल है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि अरिथमेटिक में 10 से 12 क्वेश्चन आए तो आप 6 to 7 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। अब बात करूं मैं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में एक सर्कुलर पजल थी जहाँ पे 7 लोग हैं, 7 पर्सन थे, 7 लोग थे, अंदर की तरफ फेस कर रहे, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं था, कोई और पैरामीटर नहीं दिया था, और 2 पॉसिबिलिटी में ही आंसर बन जाता। उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आपके थे, 4 महीने दिए हुए हैं, 2 डेट्स है 8 और 11, कंफर्म करना। 8 लोगों को बैठाना है, और ये एकदम डायरेक्ट पजल थी, बन नहीं रहा था कोई पॉसिबिलिटी। उसके बाद एक पजल दी थी, रैंकिंग पजल थी, जहाँ पे वेट पे लेके कुछ दिया था डेटा, और उसके ऊपर भी 5 क्वेश्चन के आसपास बने थे। सिलोजिज्म
ओनली अ फ्यू वाले ज्यादा है, जिन लोग का लास्ट शिफ्ट है या थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट शिफ्ट है, ओनली अ फ्यू वाले सिलॉक जरूर करके जाना। और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी डायरेक्ट दिया हुआ था, इजी था, 3 से 4 क्वेश्चन उसके ऊपर था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद आपका एक पेयरिंग, एक वर्ड दिया था, मेडिकेशन था, मेडिकेशन या मेडिटेशन था, मेडिकेशन वर्ड था, जिसमें सेकंड, थर्ड, सेवेंथ और 10th जो अल्फाबेट है उसको निकालना है और उससे मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है। उसका आंसर 2 आ रहा है, एक तो डेंट और दूसरा टेंट, DEND। तो आप लोग बताना कि आपका भी कुछ मतलब 2 वर्ड फॉर्म हुए या नहीं। उसके बाद एक था अल्फा न्यूमरिक सीरीज, जहाँ पे अल्फाबेट भी दिए और नंबर भी दिए। अब वहाँ पे पूछते हैं द 5th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड या विच इज 4th एलिमेंट फ्रॉम, वैसे वाले क्वेश्चन। वैसे 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक वर्ड दिया होगा, तो उसमें पेयरिंग निकालनी है कि फॉरवर्ड से कितने पेयर बन रहे हैं और बैकवर्ड से कितने पेयर बन रहे हैं। उसके बाद वर्ड कोडिंग बोलूंगा या चाइनीज कोडिंग बोलूंगा, उसका एक ही क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। इस तरीके से ओवरऑल पेपर का पूरा एनालिसिस आपको मैं दे चुका हूँ। मुझसे कोई पूछेगा भाई कि कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, मैं बोलूँगा भाई अटेम्प्ट तो होने चाहिए, क्योंकि क्लर्क का पेपर है, इजी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है लोगों के अटेम्प्ट हो गए। गुड अटेम्प्ट मुझसे कोई पूछेगा इंग्लिश सेक्शन के, आई विल से 18+ एनी टाइम, पेपर इजी है। मैंने कल खुद एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट दिया था, इवन तो मैंने कोई एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है। मेरे खुद इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट हुए थे, मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट थे 92। मैथ्स में मुझसे कोई पूछेगा तो अगर किसी को मैथ्स नहीं भी आता है तब भी वो 25 से लेकर 27 के बीच में अटेम्प्ट कर सकता है, ये गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश में 17 से लेके मैं बोलूँगा 21 के बीच में गुड अटेम्प्ट बोलूँगा। रीजनिंग आई विल से 29 से लेके 32 के बीच में गुड अटेम्प्ट, मैं ये अटेम्प्ट करूँ क्योंकि। और ओवरऑल कोई मुझसे पूछेगा आई विल से 73+, क्योंकि आपको 18 अगर मैं मिनिमम पकड़ूँ 17 क्वेश्चन हो रहे हैं उसके रीजनिंग, 17 से 18 क्वेश्चन इंग्लिश के हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हो रहे हैं, 35, 42, और अगर मैं 27 भी पकड़ा 52, 62, 79 के आसपास है। तो मिनिमम उससे कोई पूछेगा कि कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, आई विल से 72+ के ऊपर अगर अटेम्प्ट करके आ रहे हो 100% एक्यूरेसी या अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो आप बहुत सेफ हो, मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी यदि एनालिसिस सही लगा होगा तो इसको शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, पोल में पार्टिसिपेट करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय श्री राम, राम राम।